पहली बार हुई जमानत जब्त, दूसरी बार रहे तीसरे नंबर पर, तीसरी बार तो टिकट के भी लाले पड़ गए। फिर भी पठानिया ने हार नहीं मानी। शाहपुर में हिला दिया पूरी तरह से भाजपा का किला। मंत्री सरवीन चौधरी को हराया इतने मार्जिन से कि बना डाला इतिहास। शाहपुर को भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार केवल सिंह पठानिया ने इस गढ़ को न केवल हिला डाला है, बल्कि इस किले पर कांग्रेस का पंजा भी छाप दिया है। इस बार केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा का तीसरा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जयराम सरकार की कद्दावर मंत्री रही सरवीन चौधरी को सबसे ज्यादा मार्जिन से हराकर इतिहास रच डाला। जयराम सरकार के मंत्रियों में सबसे बड़ी हार सरवीन चौधरी की हुई है। केवल सिंह पठानिया ने इस बार 12,000 से भी ज्यादा वोटों से उन्हें पटकनी दी और शाहपुर में चल रहे लंबे समय से कांग्रेस के सूखे को भी खत्म किया। आपको बता दें कि जब केवल सिंह पठानिया ने अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी और दूसरी बार भी चुनाव लड़कर तीसरे नंबर तक पहुंच पाए थे। वहीं तीसरी बार उन्हें टिकट के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। इतना होने के बावजूद भी संघर्षशील पठानिया ने कभी हार नहीं मानी और हाईकमान ने आखिर में उन पर ही दांव खेला और पठानिया ने भी अपने पुराने जख्मों का पूरा सूद समेत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करके चुकता किया। सोना कैसे तब पर कुंदन बनता, इसकी मिसाल पठानिया कैसे बने और कैसे संघर्ष करके विधानसभा की दहलीज लांघने में सफल हुए, उसकी पूरी कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। केवल सिंह पठानिया की कहानी एक परिकथा की तरह है। 2 चुनावों में हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे 5 साल लगातार शाहपुर विधानसभा में एक एक घर को नाप कर इन्होंने आज पूरे हिमाचल में शाहपुर की हॉट सीट को कांग्रेस की झोली में डालने में कामयाबी हासिल की है। एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे केवल सिंह पठानिया ने छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई थी। कांग्रेस में छात्र संगठन से लेकर युवा कांग्रेस में बड़े बड़े ओहदों पर रहे और अपने संगठन में प्रधान जी के नाम से मशहूर केवल भाई राजा वीरभद्र सिंह के संपर्क में आने के बाद पिछली कांग्रेस सरकार में वन निगम के उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे। इससे पहले 2 मंत्रियों पूर्व और वर्तमान की लड़ाई के बीच ये सैंडविच बने रहे। पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया इन्हें हराने के लिए हर चुनाव लड़ते और उसी टक्कर में वोट बांटने से ये हारते रहे। इस बार शाहपुर की जनता ने मनकोटिया की चाल को चुनावों से पहले भांप लिया और उन्हें सपोर्ट करने से साफ तौर पर मना कर दिया और उन्हें मजबूरन भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। ऐसे नेता के पीछे खड़े होना पड़ा जिन पर कुछ महीने पहले इन्होंने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप जड़े थे और मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा था। चुनावी दौर में मनकोटिया के बदले सियासी सुरों ने जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया तो इनके संघर्ष ने जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इस बार वोट न बंटने की वजह से पठानिया सेफ जोन में रहे और उनकी जीत भी बड़े मार्जिन से हुई। 15 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद संयम ने रंग दिखाया तो रिजल्ट भी अच्छा आया। वहीं प्रचार अभियान के दौरान मौजूदा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिले आश्वासन के बदौलत शाहपुर के लोगों को उम्मीद है कि मंत्री पद से केवल सिंह पठानिया को नवाजकर पुराने सभी जख्मों पर मरहम लगेगा। वैसे ही मौजूदा सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ केवल पठानिया के लंबे समय तक संगठन में काम किया है और अब सुक्खू भाईना सीयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे तो कांगड़ा जिला की कमान पठानिया के हाथ में थी। सरकार बनने के बाद सुक्खू और पठानिया की नजदीकियां शाहपुर के लिए शुभ संकेत बनी हुई हैं। अब पठानिया के हिस्से सुक्खू कैबिनेट की कुर्सी आती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने लंबे समय से कुर्सी पर काबिज को हटाकर सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। अब शाहपुर की जनता भी पठानिया द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। चाहे वो शाहपुर में उद्योग स्थापित करना हो या फिर एक इंजीनियर कॉलेज की सौगात देनी हो, युवाओं के लिए किए गए रोजगार के वादों के लिए युवा अपने नेता से आस लगाए हुए हैं। अब देखना ये काबिले गौर रहेगा कि इन वायदों के ऊपर पठानिया और कांग्रेस पार्टी कितना खरा उतर पाती है। पीताम्बरा मोबाइल कोतवाली बाजार धर्मशाला, यहाँ आपको सभी तरह के ब्रांड न्यू मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर पूरी गारंटी के साथ मिलेगा। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला, गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।